सो फाइनली हम पहुंच गए 7 वंडर पार्क अजमेर में। यहाँ पे वर्ल्ड के 7 वंडर्स हेरिटेज बनाए गए हैं उसके स्मॉल शो के लिए। तो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं कलशम के पास, जो बना है 17 AD में और ये कंप्लीट हुआ है 80 AD में। 4 माले की ये बिल्डिंग है, ये 1900 ईयर ओल्ड है। उससे थोड़ा आगे जाके हम पहुंच जाते हैं लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, जिसकी हाइट है 55.86 मीटर। टोटल 294 स्टेप्स है एंड 1372 में ये स्टार्ट हुआ था। आप देख सकते हैं ड्यू टू सॉफ्ट ग्राउंड ये 5.5 डिग्री टिल्ट हो गया है और ये इसके लिए फेमस है क्योंकि ये 1372 से अभी तक ऐसे ही स्ट्रक्चर खड़ा है। इसके आगे हम जाते हैं तो हमें दिखता है द रिडीमर। ये ब्राज़ील का बहुत फेमस है। ये बेस है जीसस क्राइस्ट के ऊपर, जिसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1922 में और कंप्लीट हुआ था 1931 में। सो फाइनली हम पहुंच जाते हैं इंडिया के सबसे फेमस वंडर ताजमहल में। जी हाँ, आप देखिए ये शाहजहां ने यमुना नदी के कॉर्नर पे 1631 में ये क्रिएट किया था और ये कंप्लीट हुआ 1648 में। इससे आगे जाते हैं तो हमें दिख जाता है वेरी फेमस पिरामिड जो सिचुएटेड है गिज़ा इजिप्ट में। ये कंप्लीट हुआ 2560 BC में, ऑलमोस्ट 3800 साल पुराना है। और ये हमें दिखते हैं स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। ये फ्रांस ने US को गिफ्ट किया था एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। इसके आगे जाते हैं तो हमें दिख जाता है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट टावर एफिल टावर। जी हाँ, ये सिचुएटेड है पेरिस में और ये पूरा आयरन से बना हुआ है। द टोटल हाइट इज़ 984 मीटर। तो हमें तो ये 7 वंडर्स देख के बहुत मज़ा आया। तो उम्मीद है आप भी जल्दी से पहुंच जाइए अजमेर के 7 वंडर पार्क्स में। और हाँ, अगर आपको भी यहाँ से भूख लगती है और आपको भी खाना खाने की इच्छा हो जाती तो ये देखने के बाद जल्दी से पहुंच जाइए मैंगो मसाला, जो बहुत फेमस है उनके मल्टी क्यूजिन्स फूड के लिए। और हाँ, यहाँ पे वेज सेक्शन और नॉन वेज सेक्शन बहुत अलग अलग है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इनकी वाइड वेराइटी ऑफ सीटिंग भी आप देख सकते हैं और ये फाउंटेन आप देखिए, वाह। और हर एक वॉल पे इन्होंने जो वॉलपेपर लगाया हुआ था और कम से कम अप्रोक्स 500% की सीटिंग कैपेसिटी के साथ में है। तो जैसे हम वहाँ पे ऊपर सेक्शन में जाते हैं, यहाँ की सीटिंग तो और भी कोजी और वाइब्रेंट हो जाती है। और अब ऊपर से देख सकते हैं नीचे का सीटिंग क्या लग रहा है, वाह। सो जल्दी से ये सब एटमॉस्फेयर का फील लेते हुए एंड किड्स एरिया का एक राउंड लेते हुए हम पहुँच जाते हैं ऊपर। और अपर फ्लोर में ऑर्डर देने के बाद हम इनके वॉल पे लगे हुए कोड देख ही रहते तब तक में आ जाते हैं हमारा ऑर्डर। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था चाइनीज़ सिजलर एंड पनीर सासली का। चाइनीज़ सिजलर तो सबसे ज़बरदस्त था और आपको ये ट्राई करना ही चाहिए क्योंकि इसमें था राइस, नूडल्स, फ्राइज़ प्लस मंचूरियन और पनीर। इसका टेस्ट एकदम ऑथेंटिक चाइनीज़ था। और हाँ, इनका पनीर क्या सॉफ्ट और मंचूरियन ज़बरदस्त था। इसके बाद आप देख सकते हैं हमने इसका ऑर्डर किया था पनीर सासली का, जो एकदम डिलीशियस है। और राइस की आप क्वालिटी देखिए, वाह, मस्त ज़बरदस्त इनका टेस्ट था। आप देख सकते हैं इनकी क्वांटिटी 2 पर्सन के लिए तो एक सिजलर इनफ हो जाता है। और इसका जो टेस्ट था चाइनीज़ वाला वो तो हमारे दांत में बैठ गया। इसके बाद हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था इनका वेरी फेमस मिकी माउस शेक, जो स्ट्रॉबेरी से बना हुआ था, स्ट्रॉबेरी एंड मिल्क। बट ये जो मिकी माउस उन्होंने डेकोरेट किया था सबसे बेस्ट था, कुकीज़ जैसा लग रहा था। इसके साथ में हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था इनका लोटस बिस्कॉफ शेक, जो अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको ट्राई करना बनता ही है। और हाँ, इनके वाइट बेकरी में से भी अगर आप पेस्ट्री या कुछ खाना चाहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।